गढ़वा से अजय महतो की रिपोर्ट। बाबा साहब की 134वीं जयंती पर भव्य आयोजन। नारायणपुर डुमरों में एकता, सम्मान और समर्पण का संदेश। 18 अप्रैल 2025 को नारायणपुर डुमरों, गढ़वा, झारखंड में अंबेडकर क्लब के तत्वावधान में भारत रत्न, संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। यह आयोजन न केवल बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक माध्यम था, बल्कि समाज के सभी वर्गों को उनके विचारों और संघर्षों से जोड़ने का भी एक सार्थक प्रयास था। मुख्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के गढ़वा जिला अध्यक्ष श्री शंभू राम उपस्थित थे। उनके साथ मंच पर क्षेत्र के कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जिनमें सुनील कुमार गौतम, मेराल ब्लॉक प्रमुख दीपमाला कुमारी, जवाहर पासवान, मुखिया मुखराम भारतीय, रघुराई राम, प्रेम दीवाना, व्यास वकील, जितेंद्र राम, राम खेलावन महतो, मोहन राम और मुखिया श्रीनिवास राम प्रमुख थे। इन सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को एक गरिमामयी स्वरूप प्रदान किया और यह दिखाया कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज के हर तबके के लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत। श्रद्धांजलि और विचार मंच। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सभी अतिथियों और उपस्थित जनसमूह ने 2 मिनट का मौन रखकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। शंभू राम, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, ने कहा, डॉ. अंबेडकर ने जो समाज की बुनियाद रखी, वह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। आज हमें उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने वर्तमान सामाजिक चुनौतियों की चर्चा करते हुए बाबा साहब के विचारों को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। एकता का रंगमंच। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा था सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जिसमें झारखंड और बिहार के लोक कलाकारों ने अपनी कलाओं से समा बांध दिया। विकास राज मुनि झारखंडी और महावीर यादव बिहार द्वारा प्रस्तुत दुगोला कार्यक्रम ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। इस पारंपरिक लोक कला के माध्यम से उन्होंने बाबा साहब के जीवन, संघर्ष, शिक्षा की अहमियत और सामाजिक समानता के संदेश को सुरों के माध्यम से व्यक्त किया। इसके अलावा स्थानीय बच्चों और युवाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य और नाटक ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। बच्चों ने बाबा साहब के जीवन पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें उनके बचपन से लेकर संविधान निर्माता बनने तक के सफर को भावनात्मक ढंग से दिखाया गया। कार्यक्रम की विशेषताएं, उद्देश्य और प्रभाव। इस आयोजन की कई विशेषताएं थीं, जो इसे सिर्फ एक औपचारिक समारोह से बढ़कर एक सामाजिक संदेशवाहक कार्यक्रम बनाती हैं। बाबा साहब के आदर्शों का प्रचार। वक्ताओं ने शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। खासकर युवाओं को यह संदेश दिया गया कि वे बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। 2. समाज में एकता और भाईचारे का संदेश। जातिगत भेदभाव और सामाजिक विषमता के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने का आह्वान किया गया। यह आयोजन विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और सहयोग की भावना को मजबूत करने का जरिया बना। 3. नारी सशक्तिकरण पर जोर। ब्लॉक प्रमुख दीपमाला कुमारी ने अपने संबोधन में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों की जो नींव रखी, हमें उसे आगे बढ़ाना है। 4. लोक संस्कृति का संरक्षण। दुगोला और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने क्षेत्रीय संस्कृति को जीवंत किया। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से लोक कलाओं को मंच मिलता है और नई पीढ़ी उससे जुड़ती है। नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित गोष्ठी में विभिन्न नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए।
सुनील गौतम ने कहा, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचेगा, तब तक बाबा साहब के सपनों का भारत अधूरा रहेगा। प्रेम दीवाना ने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन अपने जीवन में अंबेडकर के विचारों को उतारना चाहिए। जवाहर पासवान ने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया और कहा, शिक्षा ही वह हथियार है जिससे हम अन्याय और भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। जनभागीदारी और युवाओं की उपस्थिति इस आयोजन में क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही। खास बात यह रही कि युवा वर्ग ने कार्यक्रम के आयोजन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे मंच सज्जा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी हो या सामाजिक संदेशों का प्रचार। युवाओं ने अंबेडकर के विचारों पर पोस्टर बनाए, कविता पाठ किया और समाज में शिक्षा व समानता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पर्चे भी वितरित किए। निष्कर्ष, प्रेरणा, स्मृति और संकल्प का संगम। अंबेडकर क्लब, नारायणपुर डुमरो द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का माध्यम बना, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों को यह याद दिलाने वाला मंच भी बना कि समानता, न्याय और भाईचारे के मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम का आयोजन जिस भव्यता और अनुशासन के साथ किया गया, उसने यह साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक जागरूकता और संगठन शक्ति कितनी प्रबल है। इस प्रकार यह आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देकर एक प्रेरक उदाहरण बन गया। मंच पे मंचासीन हमारे साथ इफ्तिखार जी, तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया बंधु इस कार्यक्रम के गवाह बनने आए और इस कार्यक्रम को सुनकर, समझकर बाबा साहब के सपनों को साकार करने आए। तमाम भाई, नौजवान साथी, हमारी माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने आए। तमाम कलाकार बंधु, आप तमाम लोगों को मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, जोहार करती हूँ, जय भीम करती हूँ। जिलाध्यक्ष चामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, हमारे अभिभावक श्री शंभू राम जी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत कर रहे हैं। हमारे अभिभावक श्री रघुराई राम जी, मंच पे मैं जितने लोगों का नाम संबोधन करूंगी, सभी लोग हमारे अभिभावक हैं। क्रमशः असरफी चंद्रवंशी जी, नंदा पासवान जी, जिन्होंने मुझे ABCD का ख ग से शुरुआत कराया, हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरुजी श्रीनाथ सर जी, हमारे अभिभावक जितेंद्र चंद्रवंशी जी, हमारे अभिभावक मामा श्री मुखराम भारती जी, सुनील कुमार गौतम जी, बड़ी बहन स्वरूपा, यहाँ की पंचायत समिति और साथ में जो दीदी बैठी हुई है, मैं नाम तो नहीं, उप मुखिया जी, मैं नाम तो नहीं जानती हूँ। आप दोनों दीदियों को चरण